अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो खूबसूरती, तारीख और हैरानकुन राजों से भरा हुआ है। एक ऐसा मुल्क जहां के मनाजिर ख्वाब लगते हैं और जहां की रिवायात अक्ल दंग कर देती हैं। इस मुल्क में एक जगह ऐसी भी है जहां लोग मरना ही भूल जाते हैं। यहाँ के लोग साल के 200 दिन छुट्टियां मनाते हैं और फिर भी खुशहाल रहते हैं। इस मुल्क के एक जजीरे पर लोग 100 साल से ज्यादा जिंदा रहते हैं मगर कभी अस्पताल का मुंह नहीं देखते। यहाँ शादी पर तालियां नहीं बजती बल्कि खुशी में प्लेटें तोड़ दी जाती हैं। यहाँ मूंछ मर्दानगी की पहचान है। कोई फौजी अगर अपनी मूंछ साफ कर ले तो लोग उस पर हंसते हैं। इस मुल्क में टोटल 6000 जजीरे हैं मगर इंसान सिर्फ 200 पर बसते हैं। यहाँ अगर आप वोट न दें तो कानून तोड़ने के बराबर समझा जाता है। यही वो सरजमीन है जहां से जमहूरियत, फलसफा और इल्म ने जन्म लिया। ये वो जगह है जहां हर पत्थर तारीख बोलता है और हर गुरूब आफताब किसी ख्वाब जैसा लगता है। और सबसे दिलचस्प बात, यहाँ अगर कोई आपसे खुश हो जाए तो वो गले नहीं मिलता बल्कि गालों पर बोसा देता है, चाहे वो आपसे पहली बार ही क्यों ना मिला हो। तो दोस्तों, आज हम सैर करेंगे यूनान की। इस दिलचस्प वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अगर दुनिया को किसी एक मुल्क में समेटना मुमकिन होता तो शायद वो मुल्क यूनान होता। ये वो सरजमीन है जिसे मगरिब की तहजीब की माँ कहा जाता है। तारीख बताती है कि आज जो जमहूरियत दुनिया में है उसकी बुनियाद सबसे पहले इसी मुल्क में रखी गई। यूनान का कैपिटल एथेंस दुनिया के कदीम तरीन शहरों में शुमार होता है जो तकरीबन 3400 साल पुराना है। यहाँ के कदीम माबद, संगे मरमर से बनी इमारतें और तारीखी खंडरात आज भी इस कौम की अजमत की गवाही देते हैं। यूनान के झंडे में नीला और सफेद रंग दरअसल उस समंदर और आसमान की अलामत हैं जो इस मुल्क की खूबसूरती की पहचान है। हैरत की बात यह है कि यूनान के पास कोई वसी ज़रई ज़मीन या सोना चांदी नहीं मगर फिर भी ये मुल्क खुशहाल है क्योंकि यहाँ के लोग तालीम, सयाहत और ज़हानत को दौलत से ज़्यादा कीमती समझते हैं। अगर खूबसूरती की कोई तारीफ लिखी जाए तो यूनान उसकी तस्वीर लगाने के काबिल है। यहाँ के जजीरे जैसे सैंटोरिनी, मिकोनोस और क्रीत दुनिया भर के सयाहों के ख्वाब बने हुए हैं। सैंटोरिनी यूनान का वो जजीरा जो किसी ख्वाब से कम नहीं लगता। नीले गुंबद, सफेद घर और समंदर के किनारे डूबता सूरज, ऐसा मंजर जो दिल को जकड़ लेता है। शाम के वक्त जब सूरज की सुनहरी रोशनी नीले पानी पर बिखरती है तो पूरा जजीरा जैसे सुनहरे रंग में नहा जाता है। ये जगह मोहब्बत, सुकून और हुस्न का ऐसा इम्तिजाज है जो देखने वाले को लम्हा भर के लिए वक्त भुला देता है। ये सब मिलकर ऐसा मंजर बनाते हैं जो किसी पेंटिंग से कम नहीं लगता। यहाँ की गलियां इतनी साफ हैं कि लगता है जैसे किसी फिल्म का सेट हो। यूनान में हर साल लाखों लोग सिर्फ सूरज गुरूब होने का मंजर देखने के लिए आते हैं। एथेंस के एक पहाड़ पर वाक़े एक्राइपोलिस से जब शाम का सूरज डूबता है तो ऐसा लगता है जैसे तारीख खुद रोशनी में नहा गई हो। अब जरा ध्यान से सुनिए क्योंकि यहाँ से कहानी हैरत से भर जाती है। यूनान में एक ऐसा जजीरा है जिसे इकारिया कहा जाता है जहां के लोग 100 साल से भी ज्यादा जिंदा रहते हैं मगर कभी अस्पताल के करीब नहीं फटकते। ना हाई ब्लड प्रेशर, ना शुगर, ना डिप्रेशन। यहां के लोग दिन में आराम, शाम में रक्स और रात को सुकून से सोते हैं। शायद इसीलिए दुनिया उन्हें द पीपल हु फॉरगॉट टू डाई कहती है, यानी वो लोग जो मरना ही भूल गए हैं। यहाँ के लोगों का तर्ज जिंदगी इतना पुरसुकून है कि साल के 200 दिन तक छुट्टियां मनाना भी उनके मामूल का हिस्सा है। हैरानकुन बात यह है कि इतनी छुट्टियों के बावजूद मईशत चलती रहती है क्योंकि यहाँ के लोग मेहनत को काम नहीं बल्कि एक फन समझते हैं। शायद इसीलिए यूनान में खुशी दौलत से नहीं बल्कि वक्त से नापी जाती है। और शादी ब्याह की बात करें तो वहां के लोग खुशी में तालियां नहीं बजाते बल्कि प्लेट्स तोड़ देते हैं। जी हाँ, असल खुशी उनके नजदीक तब मुकम्मल होती है जब शोर मचाया जाए, प्लेटें चिकनाचूर हों और हर तरफ कहकहे गूंजी। यहाँ एक और दिलचस्प बात, अगर आपने वोट नहीं दिया तो आप सिर्फ सुस्त शहरी नहीं बल्कि कानून तोड़ने वाले समझे जाते हैं। यानी जमहूरियत के एहतराम को यहाँ फर्ज की तरह निभाया जाता है। अब जरा मर्दों की मूंछों पर आइए। यूनानी मर्द मूंछ को अपनी शान समझते हैं, खास तौर पर क्रिएट के इलाके में। वहां अगर कोई फौजी अपनी मूंछ साफ कर दे तो लोग मजाक उड़ाते हैं कि तुमने अपनी पहचान खो दी। मूंछ यहाँ सिर्फ बाल नहीं, एक अलामत है बहादुरी और फख्र की। और सोचिए, दुनिया के 6000 जजीरे सिर्फ एक मुल्क के हिस्से में आए।
मगर उनमें से इंसान सिर्फ 200 पर रहते हैं। बाकी सब कुदरत के खामोश नज़ारे हैं, जहां नीला पानी, सफेद चट्टानें और सूरज की रोशनी मिलकर जन्नत का गुमान दिलाती हैं। और सबसे दिलचस्प बात, यहाँ के लोग अगर आपसे खुश हों तो गले नहीं मिलते, बल्कि गालों पर बोसा देते हैं, चाहे पहली मुलाकात हो। और अगर आप गलती से किसी की तारीफ कर दें तो वो फौरन पुरा कहकर बदरूहों को भगाने की रस्म अदा करता है, ताकि नजरे बद न लग जाए। यूनान के लोग दुनिया के सबसे जिंदा दिल और खुश मिजाज कौमों में शुमार होते हैं। किसी कैफे में बैठा आम यूनानी शख्स घंटों गुफ्तगू कर सकता है, चाहे मौजू कुछ भी हो, सियासत, फुटबॉल या फिर फलसफा। और यही वो रवैया है जिसने इस कौम को हजारों साल से ज़हनी तौर पर ताज़ा रखा है। यहाँ के लोग खानदान के साथ वक्त गुजारने को मुकद्दस फर्ज समझते हैं। अक्सर घरों में 3 नस्लें एक ही छत के नीचे रहती हैं। बुजुर्गों की इज्जत सिर्फ ज़बानी नहीं बल्कि अमली तौर पर की जाती है। अगर कोई बुजुर्ग किसी बात पर इख्तलाफ करे तो नौजवान खामोश हो जाते हैं, दलील नहीं देते, बस एहतराम से सुनते हैं। और यही वो कद्र है जिसने इस मुआशरे को टुकड़े टुकड़े होने से बचाया है। यूनानी लोग अपनी रवायात के साथ साथ मजहब से भी गहरी वाबस्तगी रखते हैं। औरतों की आज़ादी, तालीम और राय का एहतराम सब कुछ तेजी से बढ़ रहा है। और हाँ, यहाँ के लोग वक्त के साथ दोस्ती कम ही करते हैं, मगर जिससे दोस्ती हो जाए उसके लिए जान देने से भी दरेग नहीं करते। मेहमान नवाजी इनके खून में है। अगर आप किसी यूनानी के घर जाएं तो वो चाहे गरीब क्यों ना हो, आपको खाने के बगैर जाने नहीं देगा। ये इनके लिए सिर्फ अखलाक नहीं बल्कि इज्जत का मसला है। यूनान एक ऐसा मुल्क जो देखने वाले के दिल में हमेशा के लिए नक्श हो जाता है। यूनान न सिर्फ यूरोप बल्कि दुनिया के सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाले ममालिक में शामिल है। कुदरती खूबसूरती, कदीम विरसे और पुरसुकून समंदरी मनाजिर की वजह से हर साल लाखों सयाह यहाँ का रुख करते हैं। एजेन और आयोनियन समंदरों के दरमियान बसे इस मुल्क के जज़ायर, खुसूसन सेंटोरिनी और ज़ाकिंथो, अपनी सफ़ेद इमारतों और नीले समंदरों के इम्तिजाज से ख्वाब जैसा मंजर पेश करते हैं। यूनान जैतून की पैदावार में दुनिया के सरे फहरिस्त ममालिक में शामिल है और यहाँ की ज़बान, मौसीकी और खुराक सब अपनी अलग पहचान रखते हैं। इस मुल्क की मईशत बुनियादी तौर पर सयाहत और जैतून के कारोबार पर चलती है, जबकि यूनान यूरोपीय यूनियन का बाकायदा रुकन भी है और इसकी करेंसी यूरो है। यूनान का सबसे मुनफरिद पहलू इसका सफ़ेद मार्बल है, जो दुनिया के कई मशहूर मकामात, हत्ता के काबा और आया सूफिया की इमारत में भी इस्तेमाल हुआ है। ये पत्थर यूनान के जजीरे थासोस से निकाला जाता है, जो गर्मी जज्ब नहीं करता और अपनी चमक बरकरार रखता है। आज का यूनान एक जदीद, तालीमी लिहाज से मजबूत और पुरअमन मुल्क है। शरह खानदगी 99% है और यूनिवर्सिटियां दुनिया भर में अपनी साख रखती हैं। पाकिस्तानी हुनरमंद यहाँ वर्क परमिट के जरिए बेहतर रोजगार हासिल करते हैं और अगरचे वीजा प्रोसेस तवील है, मगर कानूनी तौर पर यहां आना हमेशा महफूज और फायदामंद साबित होता है। यूनान की खूबसूरती सिर्फ इसके मनाजिर में नहीं बल्कि इस तारीख में छुपी है, जिसने दुनिया को इल्म, फन, सियासत और तहजीब का पहला सबक दिया। यही वजह है कि आज भी इसे यूरोप की तहजीबी मां कहा जाता है। ये जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। ऐसा लगता है जैसे हर पत्थर, हर गुरूबे आफताब और हर हवा का झोंका कुछ कहना चाहता हो। दोस्तों, यूनान एक ऐसा मुल्क है जहां तारीख भी जिंदा है और ख्वाब भी। ये वो जगह है जहां इंसान समझता है कि जिंदगी सिर्फ दौड़ने का नाम नहीं बल्कि रुक कर सांस लेने, देखने और महसूस करने का नाम भी है। अगर आपको कभी मौका मिले तो यूनान जरूर देखिए। ये वो जगह है जो दिल में उतर जाती है और फिर कभी नहीं निकलती। अगर आपको यूनान की ये सैर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको दुनिया के और भी ऐसे हसीन और हैरानकुन मुल्कों की सैर करवा सकें। नीचे कमेंट्स में लिखें, आपके ख्याल में दुनिया का सबसे खूबसूरत मुल्क कौन सा है? शायद अगली वीडियो उसी पर हो।